बीजेपी और आरएसएस की रणनीति क्या रही। इसके बाद आपको बताऊंगा दर्शकों, हार से ममता बनर्जी बौखला गई हैं, वो लूट का आरोप लगाने लगी हैं और कैसे उन्हें बीजेपी ने धूल चटाई। अमित शाह का वो प्लान जो अब तक सामने नहीं आया है, चुनाव में जीत का वो प्लान भी आज आपको बताऊंगा और बताऊंगा बंगाल में मुख्यमंत्री की रेस में कौन आ गए। इसके बाद बताएंगे बंगाल में अमित शाह ने जो रणनीति बनाई उसे ग्राउंड पर कैसे उतारा, कितनी बैठकें की, कितनी रैली की और अमित शाह का जो वादा है गुंडों को उल्टा लटकाने का, उसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। इसके बाद एक और बड़ी खबर आपको दिखाऊंगा, असम ले चलूंगा। असम में हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया। गौरव गोगोई अपनी सीट हार गए। हिमंता बिस्वा शर्मा की रणनीति कैसी रही और 100 का आंकड़ा उन्होंने कैसे पार किया है, इसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। इसके बाद बात करेंगे दर्शकों, इधर विजय ने धूम मचा दिया। अभिनेता से नेता बने विजय ने पहली पारी में ही जीत का स्वाद चखा, लेकिन कैसे ब्लॉकबस्टर विक्ट्री हुई है, उनकी एंट्री कैसे हुई, क्या रणनीति थी, आज आपको इसके बारे में भी पूरी जानकारी देंगे। आखिर में पूरे चुनावों में कांग्रेस पार्टी कहीं नहीं रही, लेकिन यहां से कांग्रेस पार्टी ने जीत तो दर्ज की, लेकिन इधर लेफ्ट का देश से सुपड़ा साफ हो गया। यानी अब देश में कहीं भी लेफ्ट की कोई सरकार नहीं है। और आखिर में आपको बताऊंगा पुडुचेरी में भी मोदी सरकार बनी, यानी अब बीजेपी की कई राज्यों में सरकार बन गई है और बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली है। लेकिन दर्शकों, आज आपको एक एक सीट का विश्लेषण बताऊं उससे पहले हेडलाइंस। 5 राज्यों में बीजेपी की शानदार प्रदर्शन पर बोले पीएम मोदी, ये बदले नहीं बदलाव की लहर है, हमारा मंत्र नागरिक देवो भवा। असम और पुडुचेरी में बढ़ेगी विकास की रफ्तार। बंगाल में बीजेपी की बंपर जीत पर बोले पीएम मोदी, बंगाल में भय द्वार हारा है और लोकतंत्र जीता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आत्मा को आज शांति मिली, बदले की भावना नहीं, मिलकर विकास करने की जरूरत है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का परचम, बंगाल में 200 पार, असम में शतक के साथ लगाई हैट्रिक, पुडुचेरी में एनडीए की बनेगी सरकार, केरल में दमदार प्रदर्शन, तमिलनाडु में खाता खोला। पश्चिम बंगाल के आजादी के बाद पहली बार खिला कमल, 34 साल रही लेफ्ट की सरकार, 15 साल बाद ढहा ममता का किला, गंगोत्री से गंगा सागर तक बनी बीजेपी सरकार। कोलकाता की भवानीपुर सीट पर कांटे की टक्कर, शुवेंदु ने एक बार फिर ममता को पीछे छोड़ा। ममता और शुवेंदु दोनों काउंटिंग सेंटर पर मौजूद। 2021 में नंदीग्राम में ममता को हरा चुके हैं शुवेंदु अधिकारी। मतगणना के बीच बंगाल में कई जगह पर मारपीट, कोलकाता में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने एक शख्स को पीटा, वर्धमान में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर टीएमसी ऑफिस जलाने का आरोप, कूच बिहार में मारपीट। बंगाल में नतीजों के बीच प्रशासनिक सतर्कता बढ़ी, सचिवालय से फाइलों को बाहर ले जाने पर रोक, मुख्य सचिव ने दिए अहम फाइलों की सुरक्षा के निर्देश। असम में बीजेपी के हैट्रिक, तीसरी बार हिमंता सरकार बनने वाली है, दूसरी बार बनेंगे मुख्यमंत्री। 100 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी गठबंधन ने लहराया परचम। नतीजों के बाद असम बीजेपी में जश्न का माहौल, गुवाहाटी बीजेपी ऑफिस में उड़ा रंग गुलाल, कार्यकर्ता झूमते नजर आए। तमिलनाडु में टीवीके की आंधी में उड़ गई स्टालिन सरकार, 100 से ज्यादा सीटों पर विजय, पार्टी की जीत, बहुमत के लिए चाहिए 118 सीटें। डीएम के दूसरे और अन्ना द्रमुक गठबंधन तीसरे नंबर पर रहा। सनातन के खिलाफ बयानबाजी पर तमिलनाडु की जनता ने स्टालिन को सिखाया सबक, सीएम स्टालिन और डिप्टी सीएम उदयनिधि दोनों हारे, दोनों ने सनातन के खिलाफ उगली थी आग। देश से लेफ्ट का सफाया, केरल की जनता ने उखाड़ फेंकी लेफ्ट सरकार, केरल के नेतृत्व में अब कांग्रेस बनाने वाली है यूडीएफ के साथ सरकार। पुडुचेरी में भी एन रंगास्वामी के नेतृत्व में फिर बनेगी एनडीए सरकार। एआईएनआरसी ने जीती 12 सीटें, 4 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने रचा इतिहास, बारामती में 2,18,000 वोटों से चुनाव जीती, कार्यकर्ताओं से जीत का जश्न न मनाने की अपील की। अजित पवार की निधन के बाद खाली हुई सीट। लिपुलेख के रास्ते मानसरोवर यात्रा पर नेपाल ने जताया विरोध, भारतीय विदेश मंत्रालय ने दिया करारा जवाब, कहा ऐसे दावे ना तो न्याय संगत, ना ही ऐतिहासिक, क्षेत्रीय दावों का एक तरफा विस्तार नामंजूर। हॉर्मुज में अमेरिकी जहाज पर ईरान का मिसाइल अटैक का दावा, अमेरिका ने ईरान के दावे को बताया झूठ, ट्रंप ने हॉर्मुज में फंसे जहाजों को सुरक्षित निकालने की कही थी बात। लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच आईपीएल का मुकाबला जारी, मुंबई इंडियंस का टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला, लखनऊ सुपर जायंट्स की धमाकेदार बल्लेबाजी। दर्शकों, जब चुनाव हुए थे तो एक नारा दिया गया था बीजेपी की तरफ से, पलटानो दरकार चाई बीजेपी सरकार, और बंगाल की जनता ने उस नारे को सराखों पर बिठाया और बंगाल में भगवा सरकार बना दी। आपको पूरी रिपोर्ट दूंगा दर्शकों और बताऊंगा बंगाल में बीजेपी ने आजाद भारत में कैसे अपने आप को मजबूत किया है, एक एक तस्वीर दिखाऊंगा। लेकिन पहले देखिए बीजेपी ने कैसे इस चुनाव में जीत हासिल की, दिखाइए जरा।
से गंगा सागर, कच्छ से कामाख्या तक, मनकुला से जगन्नाथपुरी तक, सिद्धि विनायक से मां जानकी तक। सीताराम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय हनुमान। काशी विश्वनाथ से उज्जैन महाकालेश्वर तक, दंतेश्वरी से खाटू श्याम तक। बंगाल की जीत के साथ गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल ही कमल खिला हुआ है। और दर्शकों, सबसे पहले आज आपको आंकड़े बता देता हूं, इसके बाद पूरा विश्लेषण करेंगे। इस वक्त आंकड़े जो आपके सामने आ रहे हैं दर्शकों, ये आप देखिए, किसकी गाड़ी दौड़ रही है बीजेपी के आगे, सबसे आगे 207 सीटों पर है। इसके बाद नंबर है टीएमसी का, 80 सीट पर सिमट गई है। अन्य के खाते में 6 सीट गई है। लेकिन आप देखिए यहां पर लेफ्ट का सुपड़ा साफ, कांग्रेस का सुपड़ा साफ, टीएमसी का सुपड़ा साफ और बीजेपी चली गई है 200 पार। लेकिन दर्शकों आपको बताएं, विवेक आपका ध्यान कहां है? बड़ी बात यह कि अभी जो तस्वीर आप देख रहे हैं यह बहुत बड़ी बात है। और बंगाल में जो बीजेपी की सरकार बनी है वो वाकई इतिहास होगा, क्योंकि पीएम मोदी ने इतिहास रच दिया है। उनके नेतृत्व में पहली बार बंगाल में भगवा सरकार। फुल फ्रेम दिखाइए। जबरदस्त रही दर्शक, लेकिन इस जंग में ममता की हार हुई और बीजेपी की जीत हुई। दिखाइए जरा जीत की खुशी कैसे मनाई जा रही है। শিক্ষার মান নিম্নগামী আইন সর্বনেশে বেকারত্বের জ্বালায় যুবক পালায়ন করেছে পায়ে পায়ে খাচ্ছে ঠেলা নাগরিক অধিকার देखा आपने, बुलडोजर आ गए। लेकिन ये बंगाल में बीजेपी की आंधी है और लोग इसे कह रहे हैं ये भगवा सुनामी है। दिखाइए जरा बीजेपी ने अलग अलग जगह पर जश्न मनाया। लेकिन आज दर्शकों आपको देखना चाहिए इस तस्वीर, ये बंगाल में महिलाओं की जीत है, ये बंगाल में महिला सुरक्षा की जीत है, ये आर्जिकर रेप विक्टिम की मां, और बीजेपी ने इन्हें मैदान में उतारा, इन्होंने जीत हासिल की है। यही बताता है कि बंगाल में अब आजादी का नारा भी सफल हो गया है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देखिए, बंगाल तो बंगाल, अब यहाँ असम में भी एक बार फिर बम्पर जीत मिली है। दिखाइए जरा हिमंता दास की जीत के बाद क्या तस्वीर है। असम का आपको आंकड़ा बता देता हूं जल्दी से, 102 सेंचुरी मार दी है इधर बीजेपी ने। कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ गौरव गोगोई खुद हार गए, इसके बारे में आगे जानकारी देंगे। और अन्य के खाते में मात्र 3 सीटें गई हैं। अब अगली तस्वीर आपको दिखाता हूं। तमिलनाडु में तो गजब हो गया, विजय ने एकदम हीरो स्टाइल में एंट्री मारी और ऐसी एंट्री मारी कि सबका सुपड़ा साफ करते हुए जीत का जश्न कैसे परिवार मना रहा है। दिखाइए जरा, लेकिन दर्शकों आपको आंकड़ा बताऊं, 108 पर है, बहुमत के लिए 118 चाहिए। डीएमके 74, सुपड़ा साफ और एआईएडीएमके 52 पर है। सरकार किसकी बनेगी इसके बारे में आगे विश्लेषण करूंगा, आप मेरे साथ बने रहिए। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देखिए, अब बीजेपी कह रही है कि पूरे भारत में कई राज्यों में भगवामय कर दिया है। दिखाइए जरा इस तस्वीर को फुल फ्रेम। ये आप देखिए दर्शकों, ये भगवा माई की जो मैं बात कर रहा हूं, यहां पर आप भारत का नक्शा देखिए, कहां कहां पर बीजेपी की सरकार है वो देखिए।
बंगाल में भी बन गई है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, असम, अरुणाचल, त्रिपुरा, गोवा, उड़ीसा, हरियाणा, पुडुचेरी और इसके बाद आते मेघालय, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड और आंध्र प्रदेश। ये वो जगह है जहां बीजेपी और एनडीए की सरकार है। इसलिए कहा जा रहा है कि भगवा मय कर दिया है और बीजेपी ने दावा किया कि अब पूरी तरह से आगे बढ़ते हुए ये जीत बड़ी खास है। लेकिन दर्शकों, सोचिए आप, क्या बंगाल की जीत इतनी आसान थी? नहीं, आजादी के बाद से जो बीजेपी ने कभी नहीं किया वो कर दिखाया है। इसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी देंगे, उससे पहले आज की झलकियां। পায় পায় খাচ্ছে ঠেলা নাগরিক অধিকার তাই পাল্টানো সরকার চাই বিজেপি সরকার পাল্টানো সরকার চাই বিজেপি সরকার। पश्चिम बंगाल में जिसकी दरकार थी, जिसकी हुंकार थी, हिंदुओं ने एकजुटता से इतिहास रच दिया। जय श्री राम। जय मां काली। ये सिर्फ चुनावी जीत नहीं बल्कि संस्कृति बदलाव दूरदर्शिता की जीत है, जिसकी रणनीति पीएम मोदी ने बनाई, जिसे अमित शाह ने ग्राउंड पर उतारा और योगी आदित्यनाथ ने हिंदू एकजुटता से खेला कर दिया। आप हमें आशीर्वाद दीजिए, हम आपको आजादी देंगे। ये लहर नहीं ललकार है, गंगोत्री से गंगा सागर तक सनातनियों की पुकार है, क्योंकि जब जब हिंदू एक हुए बड़े बड़ों की सत्ता चली गई। ये तो टीएमसी थी जो हिंदुओं के बटने से सत्ता में थी, आज वो किला भी ढह गया। बंगाल में परिवर्तन हो गया, खेला हो गया।